मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा कभी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके अंदर आग लगा देगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 30 दिनों में, यानी कि सिर्फ 30 दिनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मेरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, यानी कि जो 6 से 7 महीने थे, ठीक है, लगभग 5 से 6 महीने जो हमारे थे वो ऐसे ही बीत गए खेलने कूदने, मोबाइल देखने, टहलने घूमने में। तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? तो देखिए, क्या आप फेल होने के लिए पैदा हुए हैं? आपको पास होना है। कैसे होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है और उनको डर लग रहा है कि आखिर मेरा क्या होगा, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि माना कि आपसे गलती हो गई है, माना आपसे गलती हुआ, आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि अभी भी आपके पास समय है, आपके पास सिर्फ अगर 30 दिन ही हो तो आप 30 दिनों में ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो एक टॉपर होता है वो तैयारी तो करता ही है, साथ ही साथ में जो लास्ट के बचे हुए 30 दिन होते हैं उसमें वो एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करता है, यानी कि उसमें वो उन चीजों को पढ़ता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपर की तरह आपको जो बचे हुए दिन है, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम के आपके दिन बचे हुए हैं उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि जब टॉपर से पूछा जाता है कि आखिर आप जब 2 महीने एग्जाम बचता है क्या आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है? देखिए, प्रेशर तो सभी के ऊपर रहता है, लेकिन वो आखिर प्रेशर को हैंडल कैसे करता है और खुद को कठिनाइयों से बाहर कैसे निकालता है। यानी कि बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, अरे तेरा इंटर है, आपकी तेरा क्या होगा, तू तो बहुत कम नंबर लाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है, ठीक है, देखिए पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि हाँ, अब की बार मुझे इतना % लेकर आना है। देखिए, सबसे पहले जब भी आप तैयारी करें आपको एक टारगेट सेट करके ही तैयारी करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कमजोर छात्र हैं तो आप 80% टारगेट रख लीजिए, ठीक है। हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी लगातार हो रही है, वो पढ़ाई निरंतर कर रहे हैं और उन्होंने चैप्टर्स भी पढ़ लिए हैं, यानी कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, तो उनका टारगेट है 90% प्लस, ठीक है। तो आपको एक टारगेट सेट करना है सबसे पहले कि मुझे कितना नंबर लाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इंटरमीडिएट में ही होंगे जो सोचते हैं सिर्फ मैं पास हो जाऊं, यानी कि 70% में ले आऊं, थोड़ा मेरिट बन जाए, ठीक है। उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कि जो समय उनका था वो ऐसे ही बीत गया है। अब सिर्फ 1 महीने, 40 दिन, 45 दिन, 30 दिन, कुछ भी बचा हो, दिन मायने नहीं रखता, आप तैयारी कैसे कर रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। और आपको तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो मायने रखता है, और वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में हम तैयारी कैसे करें, यानी कि जो हमारे बचे हुए दिन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे 40 दिन हो, 50 दिन हो या 2 महीने हो, चाहे 30 दिन हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको तैयारी करना कैसे है, ठीक है, वो सीक्रेट तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे एक टॉपर्स करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, देखिए, अब चूंकि बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक है तो आपको करना क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 1 महीने में अगर आप पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, चाहे आप हाई स्कूल में हो, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम इंटरमीडिएट में अगर हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट में हैं, तो आपको जैसे आप में है हिंदी, ठीक है, क्या है, हिंदी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। ऐसे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री,
और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आएगा सबसे लास्ट में बायोलॉजी या मैथ, जो भी आपके पास हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैं तो आर्ट साइड से हूं, फिर मेरा ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। देखिए मैं सब्जेक्ट यहां पर नहीं बता रहा हूं, मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए अभी आपके पास समय है, आप क्या कीजिए, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपके पास इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं, आप क्या कीजिए इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि आप लोग स्मार्ट तरीके से अब आपको तैयारी करना है, अब सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, आपको तैयारी ऐसे करनी है ताकि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ सकें सिर्फ 30 दिनों में, ठीक है, क्योंकि मैं 30 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। तो आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को ले लीजिए। आप हिंदी उठा लीजिए 12th का, हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो रिपीटेड है, हर साल आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको जीवन परिचय है, गद्यांश पद्यांश, ठीक है, उसके बाद में श्लोक है, रस छंद अलंकार है, कहानियां हैं, ये सब हर साल आने वाले टॉपिक हैं। तो क्यों ना इसको हम पहले तैयार कर लें। तो ऐसे टॉपिक्स को पढ़िए जो हमेशा आते हैं। दूसरा हो गया इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हमारे सेंट्रल आइडियाज है, उनका तो आना क्लियर है, ठीक है। तो जो 3-4 चैप्टर स्टार्टिंग के हैं उनका सेंट्रल आइडिया आपको पहले पढ़ लेना है। उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है जो हमेशा आते हैं। जैसे फिजिक्स में ले लीजिए हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर में गॉस के नियम के अनुप्रयोग है, उसमें से आएंगे, ठीक है। ऐसे से बहुत सारे टॉपिक हैं जो रिपीटेड होते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है, और इन सभी के टॉपिक्स को मैं एक ही वीडियो में बता चुका हूं। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश बायो पांचों के टॉपिक मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिला तो जाकर देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप लोग हमारे साथ रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको टाइम से वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा जब समय नहीं होता तो हमारे लिए जो सबसे रामबाण तरीका है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है हमारे लास्ट के 30 दिनों में तैयारी करने का, ठीक है। कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको घोल कर पिला दूंगा आपको तुरंत याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको तैयारी करना होगा, आपको पढ़ना होगा, नींद को त्याग कर, ठीक है, अच्छे से पढ़ना होगा। कम से कम आपको 5 से 6 घंटे की नींद लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप सोए ना, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, आप चिंता में रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बचे हुए दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही काम आते हैं, ठीक है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज है क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। देखिए क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में आ चुका है। अब जैसे आपके पास जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, देखिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो है, एक ऐसा स्टडी मटेरियल होता है जिसमें वो हर एक टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि हाँ आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले, अवतार ले, मास्टरमाइंड ले, आपको जो अच्छा लगता है वही आप लीजिए। आप मार्केट में जाइए, आप दुकानदार से कहिए मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो आपको विद्या, मास्टरमाइंड, अवतार सब कुछ दिखाएगा। जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि हाँ मेरी तैयारी अच्छे से इससे हो जाएगी, उसी को आप लीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कौन सा हम ले, ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है वही आप कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, ठीक है, मुझे नहीं देना या किसी और को नहीं देना। तो क्या आप किसी और से पूछ कर करेंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको खुद ही करना है। तो यहां पर क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक में वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन बैंक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कम आते हैं। तो देखिए सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड रहेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक उनके लिए है जो सिर्फ 70% 75% लाना चाहते हैं। जो बच्चे 90% प्लस लाना चाहते हैं उनको सिलेबस भी पढ़ना होगा, तभी वो अच्छा मार्क ला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने के बाद ही एक टॉपर बनता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन बैंक जरूर ले लेना, चाहे जो हो। अनसॉल्व पेपर ले लीजिए आप मार्केट से, क्योंकि ये सब आपके पढ़ने में यानी कि आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है, तो इनको आपको जरूर ले लेना है। क्वेश्चन बैंक जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बैंक होता है। जैसे हमारा बैंक है पैसा जमा करने वाला, उसमें पैसे होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ले लेना है, सबसे पहले जिसने नहीं लिया वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी चीज,
थर्ड चीज देखिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ें, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ें। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे आपने ले लिया फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ना है। यानी कि आप देखिए फर्स्ट चैप्टर आपने ले लिया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इस चैप्टर से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अति लघु उत्तरीय, कौन कौन से लघु उत्तरीय और कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को आप पढ़िए। तो 12th में है तो मैं तो चैप्टर वाइज तैयारी आपको करवाता ही हूं, ठीक है, चैप्टर वाइज मैं तैयारी करवा रहा हूं सभी सब्जेक्ट का, तो आप वहां से हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे बेनिफिट रहेगा। एक चैप्टर के क्वेश्चंस को आपने फाइनली पढ़ लिया पूरी तरह, तो वो आपका जो चैप्टर है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए वो चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़िए तो उन क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, यानी कि जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन जरूर पढ़ना, इसमें बेनिफिट रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम अगर बीच बीच में से पढ़ें तो प्रॉब्लम होगी। देखिए वैसे भी आप पढ़िए, लेकिन चैप्टर वाइज का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ने से एक अलग एक्सपीरियंस आपके पास होगा, आपका मन हमेशा शांत रहेगा कि हाँ मैंने फर्स्ट चैप्टर का पूरे चैप्टर के क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, ये मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट करना है, वो आपको पढ़ना है, तभी आप लोग अच्छा मार्क ला पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसके बाद में देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़िए। एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप लोग पढ़िए, तभी आप लोग तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट के हमारे 30 डेज होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है हमारा टिप्स। देखिए जो टॉपिक हर साल आते हैं सबसे पहले उसको पढ़ें। मैंने आपको बताया कि हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे मैंने बताया था आपको हिंदी में 12th में आप हिंदी में आप कहानी पढ़ लीजिए, पंचलाइट बहादुर, ठीक है, रस छंद अलंकार पढ़ लीजिए, सुभाषित रानी चैप्टर के श्लोक पढ़ लीजिए, जीवन परिचय पढ़ लीजिए। 30 से 40 नंबर तो आपका बिल्कुल रखा है हिंदी में। 12th हिंदी में 40 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा आते हैं, और यही सब बच्चे नहीं जान पाते, बाद में वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं, और ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट लेकर आते हैं। जो कमजोर से कमजोर छात्र होते हैं वो भी इतना मार्क लेकर आते हैं, लेकिन वो कैसे लाते हैं, उनको पता है कि हाँ हिंदी में ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इजी जो है 12th में वो हिंदी ही है, और हिंदी ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपके पूरे सब्जेक्ट को परसेंटेज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपको ये जरूर पढ़ना है। उसके बाद में सिर्फ हिंदी ही नहीं, क्योंकि मैं पूरे सब्जेक्ट की तैयारी बता रहा हूं, तो आपको ऐसे ही इंग्लिश में भी ढूंढना है, ठीक है। आखिर इंग्लिश में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि देखिए इंग्लिश में मैं बिल्कुल सटीक आपको नहीं बता सकता, वैसे मैंने टॉपिक बता रखा, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेंगे। 30-40 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, एकदम फिक्स वाला, ठीक है। उसके बाद में ऐसे इंग्लिश में देखिए, अब देखिए ऐसे फिजिक्स में भी आप देखिए, फिजिक्स में ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, फिजिक्स के 90 टॉपिक मैंने आपको बताया, उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए तैयारी जब आप एक अलग तरीके से करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे, तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे किताब उठा लेते हैं, उसको लेकर पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे पढ़ने से काम अब नहीं चलने वाला, क्योंकि समय आपके पास कम है। आप उन टॉपिक्स को ढूंढिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे, बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सभी में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग पढ़िए। जैसे हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व एक ऐसा चैप्टर है जिससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जरूर आता है, 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसी चीजें ढूंढिए, तभी आप तैयारी लास्ट के दिनों में अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब ये चीज देखिए, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें। अब देखिए आपके पास समय कम है, आप लोगों को पेपर जो है सॉल्व करना है 3 घंटे 15 मिनट में, ठीक है।
3 आवर 15 मिनट में। अब आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, हिंदी का एक पेपर ले लीजिए, 2022 का ले लीजिए, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने बैठ जाइए, टाइम आपके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व करने लगे, घर वाले मम्मी बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, ये सब काम नहीं होना चाहिए। आप एकदम फ्री टाइम में बैठिए और 3 घंटे 15 मिनट खर्च कीजिए, उसको सोचिए, 3 घंटे 15 मिनट आप खुद को दीजिए और हिंदी का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, जैसे आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आप लोग सोचिए कि क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूं। खुद का टेस्ट लीजिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोग जब भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें तो क्या करें, उसको सोचिए उसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए जो हमेशा आते हैं, क्योंकि अनसॉल्व पेपर इसीलिए होता है कि उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो अनसॉल्व पेपर जो है हमारे मार्केट में भी आता है, किसी भी सब्जेक्ट का आप लेने जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। तो वहां से लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और एक अनसॉल्व पेपर को ले लीजिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अपने आप का टेस्ट लीजिए कि क्या मैं इस पेपर को, मतलब इस पेपर का कितना % मैं सॉल्व कर सकता हूं, इस चीज को देखिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको समझ में आ गया, सभी सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर, जो कुछ भी आपके पास हो उसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलने वाला। जो लापरवाही आप कर रहे थे वो लापरवाही आपको दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। जो गलतियां आप कर रहे थे उसको दोबारा नहीं दोहराना है, ठीक है। गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को दोबारा करना ये गलत बात है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको 30 दिनों में तैयारी करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे, वो क्या चीज है। देखिए आप लोग शाम को 10 बजे तक पढ़ें, 11 बजे तक पढ़ें या 12 बजे तक पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 12-1 बजे तक रात को पढ़ते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं हम। देखिए जो सबसे बढ़िया समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है पढ़ने का, सबसे अच्छा समय वो होता है मॉर्निंग का, जो हमारा 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो समय होता है, दैट्स अ बेटर टाइम फॉर स्टडी, यानी कि ये पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है। तो इस समय आप सो रहे हो, अगर इस समय आप सो रहे हो तो समझ लीजिए आप खो रहे हो, ठीक है। आपको करना क्या है, सुबह उठकर जरूर पढ़ना है। आप चाहे शाम को 10 बजे 11 बजे तक पढ़ें, कोई बात नहीं, आप 12-1 बजे तक ना पढ़ें, लेकिन उसी टाइम को आप सुबह दीजिए, क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत समय होता है, ठीक है। उस समय अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं आपका माइंड बहुत जल्दी उसको कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में पढ़ने का समय जो है, मॉर्निंग में आपको 2 घंटा जरूर पढ़ना है, 4 से 6, क्योंकि 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय जो होता है सुबह का, वो सबसे अच्छा समय माना गया है पढ़ने के लिए। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने 4 से 6 बताया, क्योंकि इस ठंडी में 3 बजे उठना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और इस तरह पढ़ाई पढ़ो तो इस तरह पढ़ो जैसे लगे कल मेरा एग्जाम है, क्योंकि जब आपका कल एग्जाम रहेगा तो आप क्या करेंगे, 4 बजे उठकर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आज क्या होगा। आपका माइंड हमेशा यही सोचता रहेगा। तो ऐसे पढ़ाई करो कि कल मेरा एग्जाम है, तब देखना आपके अंदर ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो सुबह का जो समय है 4 से 6, इसमें आपको जरूर पढ़ना है, ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टडी के लिए। हो गया, तो ये हमारा लास्ट टिप था। तो हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताया कि सुबह उठकर आपको पढ़ना, अनसॉल्व पेपर सभी सब्जेक्ट का सॉल्व कीजिए, जो टॉपिक रिपीटेड है हर साल आते हैं उसको पढ़िए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन बैंक्स पढ़िए एंड ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए हर एक सब्जेक्ट का। इस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो सिर्फ 30 दिनों में, चाहे वो 30 दिन बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 40 दिन हो, 45 दिन हो, ये मायने नहीं रखता। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपके पढ़ने का तरीका कैसा है, ये मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। देखिए ऐसे ही आपको सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ने से, अभी मैं किसी टॉपिक को पढ़ा देता, तो टॉपिक तो मैं डेली पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी आपको देनी चाहिए जिससे आप मोटिवेट हो, आपको पढ़ने में और ज्यादा मन लगे, ठीक है, वो मैं चाहता हूं। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।